बहुत बहुत शुक्रिया मैडम डालिया सेन ओबराय, दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉयर। अच्छा, मैं उर्दू में ही बोलता हूँ, जो एक पोएट और स्क्रिप्ट राइटर भी है। अदिति महेश्वरी, सीईओ ऑफ वानी पब्लिकेशन। डॉक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल साहब, जो एनसीपीएल के डायरेक्टर, और सारे दीगर हजरात। आज का ये, सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो आज के डेट में सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसका डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि कॉपीराइट चैलेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी आया है। और मैं कुछ एग्जांपल्स मैडम को शेयर करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी थी गुड़गांव में, आईटीए, और सेम यूनिवर्सिटी आपके ग्वालियर में भी था। तो एक हाई कोर्ट में केस आया, तो जज साहब ने सिर्फ आधा घंटा में फैसला दे दिया कि किनका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है। तो जो पहले अपना रजिस्टर्ड कॉपी दिया उन पे वो 10 करोड़ रुपया का फाइन गुड़गांव पे लगा दिया। बाद में उन्होंने अपना नाम बदल दिया। तो या इट्स तो ट्रेड देखिए, आज के डेट में काफ़ी जैसे अलीगढ़ है, जामिया मिलिया है, इवन जामिया हमदर्द, हम लोग एक ट्रेडमार्क भी अपना रखे हैं और उस ट्रेडमार्क को हमने रजिस्टर्ड नहीं कराया। रिसेंटली ये इशू मेरे पास आया, तो मैंने कहा नहीं, इसका पहले चेक करो पुराने डेटा में कि ये रजिस्टर्ड हुई कि नहीं हुई। तो मालूम हुआ हमारा ट्रेड रजिस्टर्ड नहीं था, कोई और करा दिया। ट्रेडमार्क तब मैंने ट्रेड वार में मैंने केस किया और उसको कैंसिल करा के अपने नाम पे उसको लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लोग इनको उतनी गहराई से नहीं सोचते हैं। लेकिन कॉपीराइट इशू, जैसा कि मैडम वानी ने भी बहुत डिटेल में अच्छा बताया, मैडम ने बताया कि 1957 में ये एक्ट आया इंडिया में। इसके 4-5 बार अमेंडमेंट्स आए, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर आ गया 95 में एक अमेंडमेंट आया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक, काफ़ी केसेस माइक्रोसॉफ्ट ने कर रखा था कि उनकी जो MS वर्ड था वो बहुत ज़्यादा कॉपी हो रहा था, काफ़ी FIRs हो रहे थे। और कोई भी फिल्म अगर डिक्लेयर होता तो सेम डे मुंबई क्राइम ब्रांच से हमारे हॉस्टल में भी लोग डाउनलोड करके फिल्म देखते थे, तो वहाँ से एक FIR आ जाता था कि आप, तो फिल्मों में भी ये बहुत ज़्यादा पायरेसी का इशू है, जो आज के डेट में बहुत सारे फिल्म जो अंडरवर्ल्ड बोला जाता है वो इतना एक्टिव है कि वो आपके फिल्म को फिल्म हॉल में ही कॉपी कर लिया और उसका पायरेसी बेच दिया मार्केट में। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और NCPL क्योंकि एक ऐसी संस्था है जो बुक्स पब्लिकेशन और इसमें काफ़ी काम कर रही है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, जब UGC में कई एक्ट आया, काफ़ी टीचरों को भी पनिश किया गया। इवन तक कई यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को जॉब भी से भी हाथ धोना पड़ा है। पहले क्या था कि इंटरनेट नहीं था, आप किसी भी रशियन लिटरेचर को कॉपी कर लिए और कॉपी करके आपने बुक पर PhD ले लिया। लेकिन आज वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी काम कर रहे हैं आपको शोध गंगा में अपने रिसर्च को अपलोड करना है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं वो सीधे शोध गंगा से पता चल जाएगा कि इसका आपने कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया। तो ये बहुत एक सीरियस इशू है। और क्योंकि टॉपिक आज ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा कि कॉपीराइट चैलेंजेस पिछले 10-20 साल से इंडिया में हो रहा है, क्योंकि मैडम वानी यहाँ बैठी है, उनको पता है कि बुक्स में बहुत ज़्यादा ये है कि आप पहले देखते होंगे दिल्ली में कि कोई भी बुक्स का चौराहे में लोग बुक बेचने लगते थे, दैट इज कि पब्लिश किसी ने किया, उसका कॉपी कर दिया। तो ये अब बंद हो गया। दिल्ली में आपने देखा होगा कि ये चीज़ अब नहीं हो रहा है, क्योंकि पुलिस को भी धीरे धीरे एक अवेयरनेस आया कि ये बहुत बड़ा इलीगल एक्टिविटी है। तो चैलेंजेस तो हैं। और आज गवर्नमेंट ने आपका मदन मोहन मालवीय, उसमें भी ISBN किया। अगर कोई टीचर हो, कोई आप भी में से कोई भी, अगर आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, रिसाला, आप ISBN नंबर वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी पहले नहीं थी, तो अब ये चीज़ गवर्नमेंट ने भी किया है। UGC भी बहुत सीरियस है। इथिकल इशू बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, जिसमें टीचर्स को हम कहते हैं आप 5 ही पब्लिश करो, लेकिन वो 5 आपका अपना होना चाहिए। आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास 200 रिसर्च हमने पब्लिश कर दिया, इतने PhD करा लिए। तो आपने नाम सुना होगा, एंटी पायरेसी सॉफ्टवेयर भी मार्केट में आ गया है। इनफ्लिपनेट खुद वो सॉफ्टवेयर को देती है। तो कोई भी हमारे यहाँ जैसे जामिया हमदर्द में या अलीगढ़ या जामिया मिलिया में अगर आप कोई भी काम PhD करते हैं, तो आपको एक सॉफ्टवेयर से अपने काम को दिखाना पड़ता है कि आपका जो
अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में हैं तो 5% से नीचे हो, अगर आप लिटरेचर में हैं तो 20% से नीचे आपका कॉपी नहीं होना चाहिए। 20% अलाउड है यूजीसी में। तो ये बहुत आज के डेट में हर पब्लिकेशंस में आपको एक सर्टिफिकेट शेयर करना पड़ता है कि भाई मैंने ये काम किया है और हमने ये टर्नर 10 सॉफ्टवेयर से इसको चला दिया, इसमें इतना परसेंटेज जो है वो काम है, इतना हमने लिया है। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नाउ डेज। और सबसे बड़ा इशू अब आता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में आ गए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको पता है कि इंडिया में अभी हमने 23 में एक डेटा पोर्टेबिलिटी का एक्ट पास किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रोसेस पे चल रही है। कई जगह मैं भी आपके सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के साथ भी एआई ऑफ यूरोप में मैं गया था। तो यूरोप ने तो अपना पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक एक्ट लेके आ गई है, और अफ्रीका भी काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया में हम लोग स्टेप वाइज कर रहे हैं कि इसको कैसे हम करें, ताकि क्योंकि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें सबसे बड़ा इशू ओनरशिप का है। अगर जैसे मैडम ने बोला कि अगर कोई भी चीज़ आप लिखते हैं और उनको इक्नॉलेज कर लेते हैं तो फिर वो कॉपीराइट वायलेशन नहीं है। आप लिखें और आप मान लीजिए उसमें ऐड भी कर रहे हैं और पूरा आपने सबको इक्नॉलेज कर लिया है, जब से उस एरिया में रिसर्च हुआ है और उसको आपने इक्नॉलेज किया है अपने बिब्लियोग्राफी में, तो फिर वो रेफरेंस डालने के बाद आप उसको कॉपीराइट वायलेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने लिया। तो इसमें बेसिकली अवेयरनेस की ज़रूरत है। बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं, तो जिनको पता ही नहीं रहता है कि हमने कौन सी बहुत सारे लोग मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा कि जाने अनजाने में 3-4 जगह पेपर भेज दिया और 3 जगह पब्लिश हो गया। तो उनको 2 जगह विड्रॉ कर लेना चाहिए कि भाई ये हम ऑलरेडी पब्लिश कर लिए, इसको आप विड्रॉ कर लीजिए। तो ऐसे भी केसेस हमारे पास आए। तो हमारे यहाँ एक बहुत ही एक्टिव कमेटी है जो ये देखती है कि आपके कहाँ पे पेपर रिट्रैक किए जा रहे हैं, किया जा रहा है। अगर आपके 5 पेपर रिट्रैक हो गए तो हम उनको वार्निंग इशू कर देते हैं कि भाई आप इस तरह पेपर पब्लिश ना करें जो रिट्रैक हो। तो गवर्नेंस में भी ये इशू है कि आपको हर चीज़ अपने वेबसाइट में डालना है ताकि लोगों को पता रहे। तो ये चीज़ें अब गवर्नमेंट में भी हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रही है और लोग सीरियसली कर रहे हैं। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि जो बुक लिख रहे हैं वो एक इंसान लिख रहा है, मशीन नहीं लिख रहा है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, वो आर्टिफिशियल एजेंट ना तो सोता है, ना कोई भूलता है, ना कोई किसी से परमिशन उसको चाहिए। तो ये ह्यूमन और मशीन में फ़र्क है। इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मशीन जो है वो आप ही के चीज़ों को लिया और आपने डेटा माइन। देखिए डेटाबेस की भी हिस्ट्री आपको मैं थोड़ा बता दूं कि बहुत पहले आपने सुना होगा कि एक्सेस में आप डेटाबेस बना लेते थे, फिर आप आरडीबीएमएस के ज़माने में आपने एडवांस डेटाबेस यूज़ किया, फिर आप डेटा माइनिंग में आ गए, उसके बाद आप मशीन लर्निंग में आ गए और अब आप पूरे क्लाउड में आ गए। तो क्लाउड में देखिए फ़ायदा है तो इसमें पकड़ भी है। और दिल्ली हाई कोर्ट में जैसे मैडम जैसे लॉयर्स का आजकल बहुत डिमांड है, मैं आपको बता दूं। बिकॉज कॉपीराइट के पहले लोग खुद जजेस को पता नहीं रहता था कि आईपीआर इशू क्या, आज भी नहीं पता है। बहुत सारे जजेस, अभी मैडम ने बताया ये सच बात है, एक हाई कोर्ट के जज, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने चैट जीपीटी से ऑर्डर लिख दिया। तो उनको वार्न किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपने चैट जीपीटी से यूएस का साइटेशन लिख दिया। देखिए यहाँ पर भी रिसर्च है लीगल में भी कि आपको पूरे साइटेशन देखना पड़ता है। अगर मैं गलत हूं तो मैडम तो बता दीजिएगा, आई एम नॉट ए लीगल एक्सपर्ट, लेकिन वो साइटेशन आपको देना पड़ता है कि फला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिसीजन दिया था और उससे मिलता जुलता केस है तो ये डिसीजन होगा। तो अब क्योंकि चैट जीपीटी का तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो इसमें वो जज साहब ने देखा और पकड़े गए वो। तो आप चैट जीपीटी यूज कीजिए इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन वो कंटेंट को आप टोटल कॉपी पेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप टोटल कॉपी पेस्ट करेंगे आप पकड़े जाएंगे। क्योंकि वो कई डेटा ऐसा दे देता है जो डेटा, अब देखिए जैसे ग्रोक का ही बोल रहे हैं, अगर आप किसी के बारे में वेबसाइट में लिख दीजिए 50 जगह, वो सच से परे ना हो, और ग्रोक को दीजिएगा वो उसी को दे देगा आपको लिख के, क्योंकि वो तो पूरा डेटा को लेके कर देगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ह्यूमन और मशीन में क्या है। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और ओनरशिप की इश्यूज है,
ट्रेनिंग बहुत ज्यादा चाहिए। आज के डेट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे कोई बीटेक एमटेक की जरूरत नहीं है, आप चैट जीपीटी की ट्रेनिंग कर लीजिए, एक्सपर्ट बन जाइए, देन यू वर्क। क्योंकि देखिए इसमें AI कैन क्रिएट आर्ट, दे कैन क्रिएट म्यूजिक, दे कैन क्रिएट text, question arises whether the developer, user and even the AI itself write to the input. This is the one of the important aspect now in AI. तो ये अभी बहुत एक शुरुआती है जिसमें डिटेक्शन चैलेंजेस हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है और इंटरनेशनल इनकंसिस्टेंसी बहुत है। अगर आपका डेटा प्रोटेक्शन एक्ट उस कंट्री से साइन नहीं हुआ है तो आप उस डेटा को क्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारे जैसे चाइना है, चाइना गूगल यूज नहीं करता है, आपको पता होगा, क्योंकि वो अपना उनका सर्च इंजन है। तो आप ये एक बड़ा चैलेंजेस है। तो इंडिया को भी अब ये कोशिश हो रही है कि हम अपना सर्च इंजन लाएं और हम अपना यूज करें ताकि हम गूगल पे या फेसबुक की डिपेंडेंसी को कम करें। तो ये बहुत एक एरिया है जहाँ पे लीगल एक्सपर्ट की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, टीचर्स की भी ज़रूरत ज़्यादा है जो ट्रेन करें कि भाई आप ये आ गया। अब बहुत छोटी छोटी इश्यूज मैंने देखा, हमारी बेटी क्योंकि लॉ की स्टूडेंट है, PhD कर रही है, तो मैं मुझे काफ़ी कॉपीराइट में मेरा इंटरेस्ट है, मैंने पढ़ाया भी है। तो मैंने देखा ट्रेडमार्क के ऐसे ऐसे इशू आ गए हैं कि छोटे छोटे इशू में, लेकिन वो अनजाने में वो उसने ट्रेडमार्क गलत वो करा दिया, तो उनको बहुत हैवी पेनल्टी भी लगाया है कोर्ट ने। अब कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट है कि जज को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप कॉपीराइट एक्सपर्ट बने, आप लॉ को जाने और उसमें आप डिसीजन दें। और मैडम ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल 2 बुक्स को दिखा के किया कि ये देख लीजिए इसमें क्या फ़र्क है। ISBN नंबर तो डिफरेंट होगा लेकिन वो पिक्चर में और नाम में। तो जैसा आपने सवाल किया कि मैंने प्यार किया, तो मैंने प्यार किया इज ए ब्रांड नेम नाउ थ्रू फिल्म। फिल्मों में भी बहुत होता है, आपने देखा होगा रिसेंटली एक गाना था जिसको छत्तीसगढ़ी गाना को कॉपी कर लिया अभिषेक बच्चन की मूवी में। तो उसने केस किया, तो हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट ने उनको फाइन किया और उन प्रोड्यूसर को उसको 40 लाख रुपया देना पड़ा। उसने दिखाया कि ये गाना जो क्या है, सास ननन देबो और क्या एक गाना था मुझे, तो वो उसको प्रूफ करना पड़ा कि ये कॉपी है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ी में था और आपने दिल्ली की शूटिंग पे दिखा दिया। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं और आज की डेट में कोर्ट जो है वो इसमें, पहले IPR के लॉयर नहीं मिलते थे, लेकिन आपको अच्छे लॉयर्स मिलेंगे जो कॉपीराइट, IPR, ट्रेड, पहले कोई जानता ही नहीं था कि ट्रेड हाई कोर्ट का काम नहीं है, ट्रेड का अपना एक BIS या इस तरह का डिवीजन होता है, वहाँ काम होता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं और मैं रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ डायरेक्टर साहब का जो इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को आज आपने डिस्कशन के लिए 2 एक्सपर्ट को बुलाया और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंपेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया।